बेटा बताओ आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो अभी? सर अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, लेकिन जब से मेरा अपॉइंटमेंट ईटी कॉलेज में हुआ है तो सर मैं पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी और लर्निंग एंड टीचिंग वाला सब्जेक्ट मुझे दिया अच्छा गया वो वाला उसमें आ रहे हैं आप। है। जी सर। तो क्या कैसे कर रहे हो इसका, में क्या कर रहे हो? सर अभी तो नया सेशन शुरू नहीं हुआ है, तो सारे स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप पे गए हुए हैं। अभी तो हमारे असेसमेंट चल रहे हैं, तो उसमें पेपर मेकिंग का और इवेल्यूशन वाला काम रहता है। ओके बेटा आपका इंटरव्यू वाज वेरी गुड। थैंक यू ठीक सर। है, वी फाउंड दैट यू हैव एजिलिटी, sincerity towards your efforts and sufficiently strong knowledge base। थैंक यू सर। लेकिन कुछ आपको हम सजेशन देना चाहते हैं। पहला सजेशन तो ये है बेटा कि जब भी आप कोई आंसर दे रहे होते हो जी सर। कभी भी बोर्ड के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। जी सर। यस समझे सर, नहीं? गॉट इट। मतलब कभी भी बोर्ड के साथ आर्गुमेंट में नहीं आना चाहिए। अपना संयम रखो। हो सकता है कि आपको कोई बोर्ड की बात नहीं लग रही हो अच्छी, सही नहीं लग रही है, उसको पी जाओ। एक बेसिक चीज सीख लो आप, यस सर। है ना? आपको अननेसेसरली इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद भी नुकसान हो जाएगा अननेसेसरी। तो अपनी चीज को आप प्रूव तो करो, लेकिन उसको आर्गुमेंट को खींचो मत। समझे ना? मतलब आप प्रूव करो अपनी चीज को, बिल्कुल दृढ़ता से प्रूव करना चाहिए, सॉलिडली स्ट्रांगली अपना पॉइंट प्रूव करना चाहिए। बट इट डज नॉट मीन दैट यू एंटर इनटू आर्गुमेंट। आज इंटरव्यू बोर्ड को क्या फर्क पड़ता है? मान लो आप रिजेक्ट हो जाओ, इंटरव्यू बोर्ड को क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? उनके लिए तो आप एक कैंडिडेट हो, बट आपके लिए तो ये कैरियर का सवाल है। सो अपने को इस तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये था। सेकंड ये था कि जो प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य है, जो आज पूरे देश में हो रहा है या राज्य में हो रहा है, जो विकास कार्यों की गतिविधियां हैं, जो उनकी प्रोग्रेस हो रही है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, आज एम्प्लॉयमेंट बुरी हालत में है। आप देख ही सकते हो कि अनएम्प्लॉयड यूथ खड़ा हुआ है। भले ही कितने फिगर आते रहे कि गरीबी रेखा से इतने नीचे हो गए ऊपर हो गए, ये सब एक थियोरेटिकल चीजें हैं, बट ट्रुथ अपन नहीं जानते हैं। इस गोपालपुरा बाईपास पे चले जाओ शाम को, हजारों बच्चे मिलेंगे आपको, हजारों। उनमें से कितने सेलेक्ट होंगे? 50-100 शायद नहीं होंगे, हजारों बच्चों। ये तो केवल जयपुर की बात कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रही होगी, पूरे देश में कहाँ कहाँ हो रही हो। तो आज की स्थिति में आप क्या सोचते हो, ये अपने मन में अच्छा सा बनाओ। राजस्थान के बारे में, राजस्थान के बारे में जैसा कि सर पूछ रहे थे, बता रहे थे कि अपनी इतनी मिनरल वेल्थ होने के बावजूद हम एक गरीब स्टेट क्यों है? समझे आप क्या क्वेश्चन है? क्या है कि हम मिनरल वेल्थ इतनी ज्यादा होने के बावजूद हम गरीब क्यों हैं? हमारा स्टेट का गरीब स्टेट क्यों माना जाता है? सॉरी सर, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं था। हाँ पिछले कैंडिडेट से हाँ हाँ अच्छा आप मेरे को उसका याद रह गया। बट दिस क्वेश्चन शुड बी रिमेंबर्ड। राजस्थान की अपनी मिनरल वेल्थ इतनी होने के बावजूद हम लोग ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रहे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो कंट्रीब्यूट करें? क्या सोचते हो आप? मिनरल वेल्थ सर, इसमें ये है कि मिनरल का जो एक्सकेवेशन जो है वो सबसे बड़ा कहते हैं, हमारे सबसे बड़ा खजाना है मिनरल का। जी सर। 125 मिनरल्स अपने स्टेट में निकलते हैं। जी सर। तो उनका फिर हम क्यों नहीं एडवांटेज ले पा रहे? सर उसके लिए जो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जो उनको उनकी जो उत्खनन के लिए जो हमें एक तरह से इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसमें हम कहीं लैग कर रहे हैं। नहीं और हो रहा है माइनिंग, तो जगह जगह माइनिंग हो रही है हर चीज, है ना? इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करिए। जी सर। देन राजस्थान के अंदर जो मूल समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में आपकी सोच क्या है? समझ रहे? खासतौर से जैसे अब आप शिक्षा में हो, शिक्षा क्षेत्र में अपना राज्य पिछड़ेतम राज्यों में से एक माना जाता है। ह्यूमन लिटरेसी में लोएस्ट है सर। लोएस्ट। तो क्या कारण है? इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस ये खोल दिए, कहीं एकीकरण कर दिया, जोड़ दिए स्कूलों को, कहीं कुछ कर दिया, हर जिले में कॉलेज खुल गए, हर तरह के कॉलेज खुल गए, और फिर भी हम इतने नीचे हैं, क्यों? तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है, और आप इसके सुधार के बारे में अपने मन में क्या विचार रखते हैं? और इस चीज का एक आंसर सॉलिड तैयार कर लेना कि इतने साल की नौकरी के बाद
अब आप इस प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हो, इसका सॉलिड सा उत्तर बनाकर रखना जी सर। है ना। अच्छे तरह से डिजाइन कर लेना इसको एक एक पॉइंट लिख लिख के याद करना है। इसको बिना लिखे इसको याद नहीं होगा आपका। जी सर। ये बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज आप कर लो कि ये जल्दी जल्दी बोलने की जो आपकी इच्छा रहती है उसको स्टॉप लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा पॉज लेके सर, फिर पॉज लेके बोलो, बल्कि उत्तर देना ही पॉज लेके शुरू करो। जैसे कोई क्वेश्चन आगे पूछा जाता है ना, एकदम उसका आंसर नहीं देना चाहिए। यस सर। थोड़ा सोचो, एक स्ट्रक्चर बनाओ अपने दिमाग में। यस जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो चीजें आपकी नहीं आती है ना वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाती है। यस स्ट्रक्चर उन्हीं चीजों का बनता है जो चीज आपको आती है। ये आपको अच्छे से ध्यान है। जी सर। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन हो? सर वो एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ था नहीं कि सर मैंने आर्गुमेंट किया हो। नहीं, शुरुआत में आपकी लैंग्वेज से आर्गुमेंटेटिव है। जी सर। आपको लगता नहीं होगा, आपको इधर से लगता हम है। देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना बैठ के। ऑब्जर्वेशन शुरुआत में सर जो आपने जॉब का ही पूछा था उसी पॉइंट पे सर। ना ना ना, अच्छा। जनरल, ओके। इट इज जनरल ऑब्जर्वेशन। आप कब एक्सीड हो गए पता नहीं लगता है ना। हाँ, आपको खुद इस बात का पता नहीं लग पाता ओके। क्योंकि आपको नॉलेज तो है और आपका स्ट्रेंथ भी है। यस सर। तो आप उस नॉलेज और स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा मानने लग जाते हैं। यस सर। तो उस समय क्या होता है, आप आर्गुमेंटेटिव हो जाते हो। आपको नहीं पता चलता, आपको लग रहा है मैं अपनी बात को अच्छी तरह से कह रहा हूँ और अपनी बात को अच्छी तरह से कहना भी चाहिए, लेकिन वो बात आर्गुमेंट के रूप में नहीं होनी चाहिए। वो एक अच्छा सा तर्क होना चाहिए। सर ध्यान रखूंगा इस चीज का। हाँ, थैंक यू। और बताओ, और कुछ पूछना है आपने? नहीं सर, और तो कुछ सभी प्रश्न नहीं है सर ऐसा। थैंक सर अभी डेट नहीं आई है। अभी सेकंड फेज कल प्रेस नोट आया था, लेकिन उसमें लेटर जनरेट अभी नहीं हो रहा है। हाँ, letter मे बी इस फेज में आ जाए। ओके। ये है। एंड ज्यादा इंटू देने की जरूरत नहीं होती है, हाँ सर। ये मिसगाइड करते हैं आपको। नहीं सर, आज का जो मैंने दिया है उससे कहीं नए डायमेंशन भी ओपन हुआ है। जैसे आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, ज्योग्राफी का भी थोड़ा और बेसिक तैयार करूंगा। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को बहुत टाइम हो गया है, तो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा ब्रश करना पड़ेगा आपको नॉलेज, सर। और करंट इश्यूज को अच्छा से तैयार करो। सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।